बांग्लादेश पर एक और मुसीबतों का तूफान टूट पड़ा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह अब बांग्लादेश भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा है। जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें तो हर चीज़ पाकिस्तान पे महंगी हो गई है, हर चीज़ पाकिस्तान में आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह अब बांग्लादेश की भी सिचुएशन होने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश पर भी अब सूद के 630 मिलियन डॉलर्स वो चढ़ चुके हैं। जिस तरह से जब शेख हसीना वाजिद के दौर में 2016 की बात करें तो 2016 में शेख हसीना के दौर में शेख हसीना ने बांग्लादेश में पावर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की कोशिश की थी। उसके लिए उन्होंने रूस से 11 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया था। उस 11 बिलियन डॉलर्स का अब सूद जो है ना वो 630 मिलियन डॉलर हो चुका है। तो अब बांग्लादेश को 630 मिलियन डॉलर का सूद इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करें इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बांग्लादेश, उसके भी तकरीबन 500 मिलियन डॉलर हो चुके हैं। अगर दोनों को अगर हम प्लस करें, मतलब दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ें, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी बड़ी रकम अब बांग्लादेश को अदा करनी है। और बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर हम 3-4 महीने पीछे देखें तो बांग्लादेश के हालात बहुत सही थे। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो काफ़ी अच्छी थी, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी थी। वो जब से शेख हसीना वाजिद गई है ना, हम बैठे थे। अब वो मैं इस ब्लेम करूँगा बांग्लादेशी आवाम को ना। हम हमेशा रोना याद रखते, हम हंसना याद नहीं रखते। यार वो जो बंदी थी, अकेली एक बंदी ने आपको बांग्लादेश को कहाँ तक पहुँचाया, उसके एहसानात भी तो हैं ना। अब मसला ये है ना, पाकिस्तान के साथ भी यही मसला है। मामूली सा कुछ हो जाता है मुल्क में तो आवाम ने बस इतना हल्ला बोल देना है, ज़रूरत क्या थी। मैं आपको बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी यही हुआ था कि जब अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान इकोनॉमिकल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि पाकिस्तान ने मलाइशिया दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान ने कर्ज़े दिए थे, ठीक है। तो जब अयूब ख़ान का दौर आया तो जब पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों को कर्ज़े दिए तो अयूब ख़ान ने एक टाइम पे 4 आने चीनी महंगी कर दी। तो पाकिस्तानी अवाम ने उस 4 आने चीनी महंगी करने पर अयूब ख़ान को कुत्ता कहा। तो भाई साहब ने कहा अच्छा अब मैं आपको छोड़ के जाऊंगा कुत्तों के हवाले। उसी रात उसने इस्तीफ़ा दिया, अगर रिज़ाइन दिया, और फिर आज तक पाकिस्तान ने उस चीज़ वो तरक्की नहीं की। बिल्कुल यही सीन बांग्लादेशी अवाम ने भी किया। बांग्लादेशी अवाम शेख हसीना वाजिद जो उसकी अच्छाइयाँ भूल गए, और जो आज अब वो जो ये हालात है ना, ये बांग्लादेशी अवाम की वजह से ही है। आपको नहीं लगता जिस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, अगर हम देखें एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ बांग्लादेश, मतलब जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इंडिया से 1947 की अगर हम बात करें तो दोनों एक ही थे, पाकिस्तानी थे। मतलब आज दोनों पाकिस्तानी जो आज दोनों कंट्रीज़ जो अलग होकर भी एक दोनों की सिचुएशन एक हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो रूस को, रशिया को 630 मिलियन डॉलर का सिर्फ सूद, इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ सूद का उन्हें 630 मिलियन अदा करना पड़ेगा। इस हवाले से आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी या कुछ सुनने में आ रहा है कि वो कंगलादेश बन जाएगा? आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई बांग्लादेश पहले वो अडानी के पैसे तो अदा करे। अडानी के अभी पूरा बांग्लादेश आपके अंधेरों में डूब जाएगा। आप रशिया ने भी आपकी हालत टाइट कर दी है। भाई आप पहले आपके पास पैसे हैं नहीं, आपकी हालत आपके मुल्क की हालत अजीब हुई है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हम जंगी सामान ख़रीद रहे हैं। भाई हमसे ना ख़रीदो, हमारा सामान खुद ही नहीं चलता। हम खुद एक हमारा इमेज देखो दुनिया में क्या बना हुआ है। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि यार आपको सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाएगी, भिखारी घूमे भूखे नंगे लोग हैं, घर भेज देंगे लेकिन आएंगे हमारे पास। तो ये तो इमेज है। अब आप पाकिस्तान से आपने कुछ ख़रीद भी लिया तो वो पैसा वैसे भी आवाम के पास तो नहीं आता। फ़ायदा क्या है ऐसे पैसे का? तो फिर आप जो आपके
अब्बू हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अब्बू ही है, उन्होंने उसको पाला हुआ है। आप अब्बू को नाराज़ कर बैठे, आप अभी चाचा वगैरह के पीछे जा रहे हैं, चाचा या भाई वगैरह के पीछे जा रहे हैं। भाई चाचा या भाई वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना अब्बू इम्पोर्टेंट होता है। भाई आप गलतियों से सीखो, आप अपने अब्बू को राज़ी करो तो आपका मुल्क सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात की आपने कि जिस तरह आपने कहा कि आप चचा अब्बू को, यानी कि आप अपने जो फादर जिसने आपको इतना ताउन दिया, जिसने आपको सपोर्ट किया, वो कहते हैं ना हर स्टेज पे आपके आगे खड़ा हुआ। आज अगर बांग्लादेश रूल रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह शेख हसीना वाजिद का वहाँ से जाना है, क्योंकि शेख हसीना जब वहाँ थी तो आई थिंक इंडिया काफ़ी सपोर्ट करता था, इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट था और इंडिया के थ्रू ही पावर न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा था बांग्लादेश। तो अब वो जो प्लांट बनाने जा रहा था वो गले में अटक गया है बांग्लादेश के। अगर इस हवाले से आपसे पूछूं कि ये शेख हसीना वाजिद के जाने की वजह है या पॉलिटिकल जो डायनामिक होता है, जिस तरह एक मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो मुल्क काफ़ी अनबैलेंस हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें होती है, जब आप चेंजेस लाते हैं तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी आती है मुल्क में। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल डायनामिक है या फिर आप शेख हसीना वाजिद के जाने का सबसे बड़ा आपको एक रीज़न लगता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि शेख हसीना वाजिद जब से गई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि यार आपके पास बैकअप जैसे एक 11 बंदों की टीम होती है। आप इंडिया की टीम देख लें, अगर मैं इंडियन क्रिकेट की बात करूं तो उनके पास जब विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे प्लेयर बेंच पे होते हैं ना, तो उनके पास इतना बैकअप होता है कि वो जब विराट कोहली या रोहित शर्मा मैच ना भी खेल रहे हो तो वो उनकी कमी को पूरा कर देते हैं। बांग्लादेश के पास ना आपके पास इतना बैकअप है, ना आपके पास इतना पैसा है, ऊपर से आपकी आकड़ ख़त्म नहीं हो रही। अभी बांग्लादेश में अभी जो आवाज़ उठी कि बांग्लादेश कह रहा है कि यार भाई हम तो अपना नेशनल एंथम चेंज कर रहे हैं, हमारा वो जो नेशनल एंथम चेंज कर रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी हम क्या करने जा रहे हैं। यानी कि आप अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। तो आप एज अ मुल्क कब खड़े होंगे? आपकी अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, आप अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे तो विदाउट प्लानिंग आप किस तरफ जाओगे? आपकी तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश विदाउट इंडिया, जितनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया ने, मतलब ज़्यादातर इंडियन के जो बिजनेसमैन थे वो बांग्लादेश में थे। अब अगर इंडिया अपना हाथ उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है जो इंडिया के दोस्त ममालिक होंगे तो वो भी तो जो इंडिया कहेगा ना थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करेंगे। अब आपने देखे ना, रशिया ने भी हालत टाइट कर दी बांग्लादेश की। तो इसी तरह जैसे आज रशिया हो गया, कल को दूसरे ममालिक भी बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ नहीं रहना चाहेंगे। देखें, जिस तरह आज पाकिस्तान तनहा हो गया ना, बिल्कुल उसी तरह बांग्लादेश भी तनहा हो जाएगा। अब आप देखें, हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना तो सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना है हमारा, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तानी 100 रुपये में बनाते हैं वो चाइना वाले 50 रुपये में बेच देते। चाइना वाले पाकिस्तान की मैशत को आगे ही नहीं बढ़ने देते। वो अगर पाकिस्तानी मैशत को आगे बढ़ने देंगे तो फिर वो जो एक सुपर पावर का ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब कैसे पूरा होगा? तो हमें ये लॉजिक पढ़ाया गया है कि भाई चाइना हमारा दोस्त है। भाई कोई इसी तरह बिल्कुल बांग्लादेश का भी यही है कि बांग्लादेश को एक हमसाया मिला है, एक बाप की तरह साया दिया है उन्होंने। आप उनसे ख़राब कर बैठे हो तो आप ख़ुद सोचिए आपकी आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा। बहुत अच्छी बात की आपने जिस तरह कहा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहा है, मतलब वो नहीं चाहता कि मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ बने। पाकिस्तान सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। अब आप देखें ना, ये जो बाटा की कंपनी है ये सारे चाइना से आती है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का ब्रांड आपको पाकिस्तान में मिलेगा ही नहीं। पाकिस्तान का ब्रांड आपको मुल्क में बाहर जाके मिलेगा, क्योंकि हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है जो यहाँ हमारा क्वालिटी वाला ब्रांड होता है ना, वो हमें वो कचरा दिया जाता है। जो असली चीज़ है वो तो हमें मिलती ही नहीं है। तो ये सोचे ये माल कहाँ जा रहा है। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि बांग्लादेश की भी यही सिचुएशन हो जाएगी, जिस तरह से बांग्लादेश के जो मेड इन बांग्लादेश आइटम्स होंगे वो शार्ट हो जाएंगे मार्केट से और बांग्लादेश खुद ही गिर जाएगा। तो बहुत अच्छी बात की नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।